जहां विज्ञान की सीमा खत्म होती है वहां पंडित वेदांत का सफर शुरू होता है। एक ऐसी टैगलाइन जो उन्हें एक राहगीर ने दी थी, एक ऐसा राहगीर जिसकी मदद वेदा ने की थी। वो राहगीर अंधेरे रास्ते से जा रहा था जब उस पर कुछ प्रेतों ने हमला किया। इत्तेफाक ये था कि उस वक्त वेदा भी वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने उस राहगीर की मदद की। वो राहगीर एक लेखक था और वह भूत प्रेतों की बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे ये कहानियां लगती थी, पर हाँ, वो कहानियों की तलाश में हर जगह जाता रहता था। पर आज उसका सामना जब प्रेतों से हुआ तो उसका नजरिया बदल गया। और जब वो पंडित वेदांत से मिला और उसने जानी वेदा की कहानी और सुने उनके द्वारा किए गए काम, तो उन्होंने यह टैग लाइन वेदा को दी, जहाँ विज्ञान की सीमा खत्म होती है वहाँ पंडित वेदांत का सफर शुरू होता है। गोलर के पेड़ के नीचे बैठे वेदा उन बातों को याद कर रहे थे। अभी उनके सामने पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। WWH की स्काउट टीम अपना रिसर्च कर रही थी। प्रिया एक छांव के तले बैठी आराम कर रही थी और वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे। कार में बैठे इस जगह पर जो हो रहा था वो विज्ञान के लिए एक कहानी के समान है जो बस मनोरंजन के लिए सुनाई जाती है। पर सत्य ये था कि कोई मनोरंजन के लिए सुनाया जाने वाला किस्सा ना होकर सत्य था, ऐसा सत्य जिसे हर कोई डरता है। वेदा खड़े होते हैं और मन ही मन फिर उस लाइन को दोहराते हैं और खुद से एक सवाल करते हैं कि ये जो भी वो कर रहे हैं, क्या विज्ञान की भाषा में इसकी कोई परिभाषा है? वेदा विज्ञान के तथ्यों को झुठलाते हुए अपने काम को अंजाम दे रहे थे। काफ़ी चीज़ें थी जो उनके दिमाग में इस वक्त नाच रही थी। इस गांव का पास्ट, चुड़ैलों के साथ जो दुष्कर्म हुआ और उन चुड़ैलों ने जो पाप किया, किसको वो सही ठहराए, वो ये समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने प्रिया को देखा जो शायद सो गई थी। वो सोचने लगे कि इन सब चीज़ों में इसकी क्या गलती थी, इसे क्यों चुना गया। भगवान ने जो कहानियाँ लिखी थी उसमें इसकी कहानी में ऐसे मोड़ क्यों थे? और अगर देखा जाए तो हर कहानी में मोड़ होते हैं जिससे आदमी भटक जाता है और भगवान से सवाल करता है कि उसके साथ क्यों हुआ। और जब उस शख्स को उसका जवाब नहीं मिलता तो वो अपना जवाब लेने कहीं और जाता है, यानी कि शैतान की तरफ। और शायद वही चीज़ इस बेचारी के साथ भी हुई। अब आगे इसका भविष्य क्या होगा वेदा नहीं जानते, पर हाँ, ये सोचते सोचते उनके माथे पर लाइन ज़रूर आ गई थी। वेदा गहरी सांस छोड़ते और पानी पीने के लिए आगे जाते। वहीं पर एक वाटर कूलर रखा हुआ था। ग्लास उठा, वेदा ने उसमें पानी डाला और जैसे ही पहला घूंट पिया कि तभी पीछे से इंस्पेक्टर अग्नि आए और बोले, एजेंट डे, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, पर मेरे कुछ सवाल हैं। आप उनका जवाब दे दे तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये सवाल इस केस से रिलेटेड नहीं है, ये मेरे पर्सनल सवाल हैं जिनका जवाब मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। और आपको देखकर ना जाने मुझे लग रहा है कि आप ही हैं जो इसका जवाब दे सकते हैं। जिस पर वेदा पानी का गिलास खत्म करते हैं और इंस्पेक्टर अग्नि के साथ चलते हैं और कहते हैं, पूछो अपना सवाल। जिस पर थोड़ी उदासी के साथ वो कहता है, मेरी एक बेटी थी सौम्या। थी से आप समझ गए होंगे कि वो अब नहीं रही। वो पता मुझसे हमेशा पूछती थी कि पापा क्या भूत होते हैं? मैं उसे समझाता था कि हाँ होते हैं। अगर आप अच्छे बच्चे नहीं बनोगे तो वो आपको तंग करेंगे, डराएंगे। इसलिए वक्त से सोना, खाना खाना अच्छे से और पढ़ाई करना, साथ ही साथ मम्मी पापा की बात मानना ज़रूरी है। अगर आप ये सब करोगे तो आप अच्छे बच्चे कहलाओगे और वो भूत आपको तंग नहीं करेंगे। पर अगर नहीं करोगे तो आपको डराएंगे, तंग करेंगे। जब वो 8th क्लास में हुई, मैंने उसका एडमिशन एक बड़े स्कूल में करवाया जो थोड़ी दूरी पर था घर से। बस से वो आती जाती थी। एक दिन वो नहीं आई। मैंने उसे ढूंढा, काफ़ी ढूंढा, नहीं मिली। रात हुई पर कोई खबर नहीं थी उसकी। अगले दिन स्कूल के पीछे एक गार्डन है, वहाँ वो मिली अधमरी हालत में। उसके साथ स्कूल के पियन और उस बस ड्राइवर ने मिलकर
मतलब उन्होंने उसे अगवा किया और मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और जानते आप, जब वो अपनी सांसें बस छोड़ने वाली थी तो उसने क्या कहा? उसका सर मेरे हाथ में था। उसने मुझसे कहा कि मैं पढ़ती थी, अच्छी बच्ची थी, आपका और मम्मी का कहना मानती थी, तो उन भूतों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो भूत बुरे थे। अग्नि रो पड़ा, जिस पर वेदा उसके कंधे पर हाथ रख उसे शांत कराते। जेब से रुमाल निकाल इंस्पेक्टर अग्नि अपने आंसुओं को पोंछता है और कहता है, मैंने उसे बताया कि भूत बुरे होते हैं, भूतों से बच कर रहना, पर इंसान बुरे होते हैं। पता, जब से मेरे साथ यह हुआ तब से मुझे लगता है कि मेरी बच्ची मेरे पास है। मैं उसे महसूस कर सकता हूँ और बस मैं ही कर पाता हूँ। पहले मुझे लगा कि शायद मुझे उसकी बहुत याद आती है इसलिए, पर याद अभी भी आती है, पर उसकी जो मौजूदगी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सपने में कभी कभी रात के समय मुझे उसकी किलकारी सुनाई देती। मैं जानना चाहता हूँ, क्या वो है? क्या वो मेरे आसपास है? अगर है तो क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? जिस पर वेदा एक दिशा की ओर इशारा करते। उनसे बस 4 कदम की दूरी पर एक पेड़ था। उस पेड़ की ओर उनकी उंगली थी, पर वहां पर कोई खड़ा नहीं था। अग्नि उस जगह को देखता, कोई नहीं था। वेदा क्या दिखा रहे थे वो समझ नहीं पा रहा था कि तभी वेदा ने कहा, तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ है और वो शुरू से ही तुम्हारे साथ है। पता है, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से मैं एक बच्ची को देख रहा हूँ जो यहाँ वहाँ खेलती रहती है। मुझे लगा शायद कोई सामान्य आत्मा होगी बच्ची की। मैं नहीं जानता था कि वो तुम्हारी बेटी है। वो उस पेड़ के नीचे बैठी है और बस आसमान की ओर देख रही है। जिस पर अग्नि फूट फूट कर रोने लगा। एकदम से उसे एहसास हुआ कि उसकी बच्ची ने उसके हाथों को थामा है। वो आंखों को खोलता है जो आंसुओं से भरी हुई थी। उसे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। किसी ने उसके हाथों को थामा हुआ था। उसने अपनी आंखें पोंछी तो उसे उसकी बेटी दिखाई दी, लाल फ्रॉक में, जो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। अगले ही पल वो गायब हो गई। इंस्पेक्टर, उसे मुक्ति नहीं मिली है और शायद उसे मुक्ति चाहिए भी नहीं। अगर उसे मुक्ति मिल जाएगी तो वो चली जाएगी, पर वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है। पर इंस्पेक्टर, उसे मुक्ति की ज़रूरत है। अगर उसे मुक्ति नहीं मिलेगी तो उसे गति प्राप्त नहीं होगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जैसे ये सब खत्म होगा मैं उसे मुक्ति दिला दूंगा। वेदा की बात सुन इंस्पेक्टर अग्नि रोने लगा और वेदा का धन्यवाद करने लगा कि तभी एक तेज बिजली कड़की और एक बिजली उनके सामने कड़की थी। एकदम से वेदा और इंस्पेक्टर अग्नि पीछे हुए। काले बादल अचानक से छाने लगे। मौसम खराब होने लगा, पर अचानक ही हुई इस मौसम की खराबी में कुछ तो अजीब था। वेदा समझ गए कि कुछ अनहोनी होने वाली है।